जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लघुगणकीय फलन को आगे लेके चलेंगे। इससे पहले के वीडियो में लघुगणकीय फलन के बारे में कुछ बताए थे। आज इस वीडियो में उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम आपको समझा चुके थे। क्या समझाए थे? तो समझाए ये थे कि अगर कोई चर घातांकीय फलन है जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं a पर पावर x बराबर n, तो इसको हम कन्वर्ट किए थे लघुगणकीय फलन में। कैसे कन्वर्ट किए थे? तो यहाँ पर देखिए इसको लिखे थे log, और यहाँ पर ये n बेस किस पे, a पे बराबर कितना आया था x, और इसका कंडीशन कुछ इस प्रकार से था कि ये जो बेस है a ये 0 से बड़ा हो, उसके बाद ये बेस a जो था यह 1 के बराबर भी ना हो, तथा इसमें दूसरा चीज जो था ये n का मान भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। ये कंडीशन था इसका। एग्जाम्पल से अगर समझे तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको बनाने जब गए थे तो आपको समझाया कि जैसे अगर आपसे पूछा जाता है कि log 32 का मान बेस 2 पे कितना होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको मानना पड़ा था। क्या मानना पड़ा था? log 32 जो है बेस 2 पे जो है x होता है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कन्वर्ट किए थे, चेंज किए थे। कैसे करते हैं? तो देखिए जो बेस है उस पे ये पावर होता है e पर पावर x, और जो आंसर होता था वो ये log के साइड में होता है। मतलब log के साइड में जो है उसको हम क्या करेंगे, बराबर दाएं तरफ ले जाएंगे, और ये बेस और ये पावर बनता है, तो हो जाएगा 2 पर पावर x बराबर कितना, 32। ये इस प्रकार से कन्वर्ट होता है, बस याद रखना। ये 2 पर पावर x है और यहाँ पर ये है 32, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5। 2 इसको 5 बार गुना करेंगे, ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, तो 2 पर पावर 5। तो इसमें x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 5। मतलब इसमें जो हम x माने थे इसका आंसर कितना, x की जगह पर आने वाला है 5। ये आपको समझा चुके थे। अब यहाँ पर आपको पता है कि अगर हम log n की बात करते हैं बेस a पे, तो a के बारे में क्या कंडीशन है, ये 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। मतलब a जो है पॉजिटिव नंबर है। इसमें एक चीज और छोड़ना पड़ता है, क्या है, एक को भी छोड़ देते हैं। तो इसके जगह पे तो कुछ भी रखा जा सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से कुछ भी रख सकते हैं। तो इसी में जब हम a के जगह पर 10 रखते हैं तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं log n बेस 10। ये स्पेशल चीज है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसको बोला जाता है कॉमन लॉग। ये हो गया कॉमन लॉग, और इसको संक्षेप में कैसे लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है log n। इसमें बेस लगाना जरूरी नहीं होता। अगर आपको बेस लगा हुआ नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वहां बेस कितना है, 10 है। कितना है, 10। इसी में दूसरा है a के जगह पर हम e भी रख सकते हैं। तब इसका रूप कुछ इस प्रकार से बनेगा log n बेस कितना पे, e पे। इसको नेचुरल लॉग बोला जाता है, और इसको संक्षेप में क्या लिखा जाता है, इसको संक्षेप में लिखा जाता है ln n। मतलब ये संक्षेप में अगर ऐसे लिखा हुआ मिले तो समझना है कि उसमें बेस कितना है, e, और e के बारे में आपको पता है कि ये क्या है, यूलर नंबर है। तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 2.71, इसी प्रकार से लगभग होता है। और भी होता है 2.71, 8 2 8, इस प्रकार से होता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जो है 2 स्टैंडर्ड बेस बनता है, एक बनता है 10 पे और एक बनता है e पे। जो log 10 बेस पे बनता है उसको कॉमन लॉग बोलते हैं, जो बेस e पे बनता है उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं।
इसको संक्षेप में log n लिख दिया जाता है और इसमें बेस लिखना जरूरी नहीं होता है। यहाँ अंडरस्टैंड रहता है कि कितना है बेस में 10। अगर e रहता है तो इसको संक्षेप में लिखा जाता है ln। ln मतलब हो गया log e, log n बेस e पे, log n बेस e पे, इस प्रकार से। अब हम इससे पीछे जितना भी टॉपिक था वो सब समझ लिए थे, अब हमको इसमें सूत्र देखना। तो सूत्र के लिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम इसका पहला प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी है log कितना 1 किस पे? बेस a पे कितना होता है? ये होता है 0। कंडीशन क्या है? तो कंडीशन यह है कि a का मान 0 से बड़ा हो और a कभी भी 1 के बराबर ना हो, ये कंडीशन ये होता है। तो इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो सिद्ध करने के लिए वही प्रोसेस जैसे इसको हम सॉल्व करते थे उसी प्रकार से इसको प्रूफ भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, मानते हैं कितना? ये log जो है 1 किस पे? बेस a पे। मान के चलते हैं कि अभी हमको ये मालूम नहीं है, यही लाना है आंसर में। तो नहीं मालूम है तो इसको हम मान लेते हैं x। अगर हम इसको घातांक के रूप में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? a पर पावर कितना x बराबर कितना 1, इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसमें a पर पावर x है तो लिख दिए। अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं a पर पावर 0। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या पे या किसी भी चीज पे पावर 0 का मान कितना होता है 1। तो 1 के जगह पर रख दिए a पर पावर 0। अगर बेस बराबर है तो इसका पावर भी क्या होगा? बराबर। तो x बराबर कितना हो गया 0। अब हम x किसको माने थे? तो x माने थे log 1 को, किस पे? बेस 1 a पे। तो इसको लिखना पड़ेगा x की जगह पर ये मान क्या लिखना पड़ेगा? log 1 बेस a बराबर कितना 0। यही सिद्ध करना था। दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या हो जाएगा? तो दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से log a बेस a पर इसका मान होता है 1। फिर से आपको यहाँ याद रखना है कि a का मान 0 से बड़ा हो और a कभी भी 1 के बराबर ना हो। ये बेस के लिए, ऊपर संयोग से a ही है लेकिन ये किसके लिए है? बेस के लिए। अब यहाँ पर फिर से जब इसका हम प्रूफ देखेंगे तो सबसे पहले इसको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो मानना पड़ेगा ये जो log a है बेस a पे ये कितना है? x। अभी नहीं मालूम है कि a की होता है, मान लेते हैं x है। तो फिर इसको जब तोड़ेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? a पर पावर x बराबर कितना? a। अब देखिए यहाँ a पर पावर x, यहाँ a पर कुछ नहीं, पावर कितना 1। आधार बराबर है इसलिए पावर भी बराबर होगा। तो x बराबर कितना होगा 1। फिर x की जगह पर मान रखेंगे तो x की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा log a बेस a बराबर बराबर लिख दिए, 1 है तो 1 लिख दिए। यही सिद्ध करना था। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। साइड हट रहे हैं, इसको वीडियो को रोकिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। आप प्रॉपर्टी 3 देखते हैं। इसमें आपको पता होगा ये होता है log m प्लस log n बेस a पे कितना हो जाता है? ये हो जाता है log m इंटू n किस पे? बेस a पे। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसका प्रूफ आप देखते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो ये जो पार्ट है इसको कुछ मान लेते हैं और ये वाला पार्ट को भी कुछ मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए लॉग, यहाँ मानते हैं लेट लॉग m बेस a, इसको मान लिए k1। उसके बाद log n बेस a, इसको मान लेते हैं हम k2। ये दोनों चीज हम यहाँ पे मान लिए। अब इसको जब हम घात के रूप में या घातांक के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा a पर पावर k1 बराबर m, और इसको क्या लिखना पड़ेगा? a पर पावर k2 बराबर कितना? n। ये समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और इसमें देखो m और n गुना में, ये m है और ये n है, तो समीकरण 1 और 2 को क्या करना पड़ेगा? गुना। समीकरण 1 गुना समीकरण 2 से। अब जब दोनों को गुना करेंगे यहाँ पर हो जाएगा a पर पावर k1 गुना a पर पावर k2 बराबर हो जाएगा m गुना n। अब पावर जो है गुना में रहता है, गुना में पावर जुड़ जाता है। आधार जब बराबर होता है और गुना में होता है तो एक आधार लिखते हैं और पावर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। k1 प्लस k2, इधर कितना हो जाएगा? m इंटू n। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब फिर से इसको जो है हम लॉग में लिखेंगे, तो लॉग में जब लिखने जाएंगे तो देखिए जो पावर होता है वही आंसर बनता है, जो पावर था वो आंसर बना है। उसके बाद जो बेस है वह लॉग का बेस बनता है, तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं लॉग बेस कितना? a, और ये इंटू में क्या आएगा? m इंटू n बराबर इधर कितना बच रहा है? तो पावर आंसर बनता है, जो पावर था वही आंसर बनेगा, तो k1 प्लस k2। तो यहाँ पर लिख देते हैं k1 प्लस k2। अब ये जब लिख देंगे तो यहाँ पर देखिए है log m इंटू n बेस a बराबर k1 का मान रखेंगे। k1 का मान कितना है? यह है log m बेस a, प्लस है तो प्लस लिख दे रहे हैं। k2 का मान कितना लिखेंगे? ये लिखेंगे log n बेस a। इस प्रकार से यही सिद्ध करना था। वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साइड हट गए। चलिए आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या होता है? तो यहाँ पे होता है माइनस, यहाँ पे हो जाता है m बटे n, m बटे n। अब इसमें देखिए क्या करना पड़ेगा, सेम उसी प्रकार से जैसे यहाँ माने थे मानना पड़ेगा, जो काम किए वो सब करना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 तक। अब इसमें कह रहा है कि m में भाग देना किससे? n से। m समीकरण 1 में है और n समीकरण 2 में है, तो भाग कैसे आएगा? तो इसके लिए समीकरण 1 में भाग देना पड़ेगा किससे? 2 से। तो यहाँ करते समीकरण 1 भागा 2 से, तो यहाँ पर 1 से जब समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर गुना के जगह पे हो जाएगा भाग। समीकरण 1 में था a पर पावर q1, a पर पावर q1 भागा a पर पावर k2, a पर पावर k2। इधर जो यहाँ पे गुना में था ये हो जाएगा m बटे n, m में भाग किससे? n से। तो इस प्रकार से आपको पता है कि भाग में पावर घट जाता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा और यहाँ पर m बटे n। अब इसमें देखिए फिर से लॉग में जब लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? आंसर जो है लॉग के साथ आएगा m बटे n। उसके बाद बेस कितना रहेगा? तो बेस a, बेस कितना रहेगा? a, तो बेस a बराबर इधर हो जाएगा k1 माइनस k2। अब यहाँ देखिए log m बटे n किस पे? बेस a पे बराबर k1, तो k1 के जगह पर कितना लिखेंगे?
K1 के जगह पर लिखेंगे log m, यहाँ पर लिख दे रहे हैं log m बेस a माइनस K2 के जगह पे कितना लिखेंगे, K2 के जगह पे log n बेस a, यहाँ पर लिख देते हैं log n बेस a। यही इसमें सिद्ध करना था। ये सूत्र इस प्रकार से कुछ बना है। साइड हट रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर इसमें प्रॉपर्टी देखेंगे तो इसका प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये पांचवा प्रॉपर्टी है, ये कुछ इस प्रकार से होता है log n पर पावर अल्फा बेस a बराबर हो जाता है अल्फा इंटू log n बेस a। ये इस प्रकार से। अब इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए इसका प्रूफ किस प्रकार से होगा, तो सबसे पहले वही करेंगे, मानेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं, लेट ये जो है log n पर पावर कितना अल्फा, बेस में कितना है a, इसको हम मान लेते हैं x। जब इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ना पड़ेगा, घातांक के रूप में कैसे लिखेंगे, तो इस पे पावर ही आएगा, a पे पावर x बराबर n पर पावर अल्फा। अब हम क्या करते हैं, तो दोनों तरफ अल्फा पावर में अल्फा से भाग दे देते हैं। दोनों तरफ पावर में अल्फा से भाग देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, a पर पावर x था, अब बटा के नीचे अल्फा आएगा बराबर n पर पावर क्या था अल्फा, इसमें भी बटा के नीचे आएगा अल्फा। ये तो कट जाएगा, यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है a पर पावर x बटे अल्फा और इधर बच रहा है n। अल्फा अल्फा कट के पावर 1 बनाएगा। तो फिर से इसको जब लॉग में लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा log n बेस कितना a, अब पावर जो था वह आंसर बनता है, ये x बटे अल्फा। ये अल्फा इधर भाग में, इसको इधर लाएंगे तो गुना में हो जाएगा अल्फा इंटू log n बेस कितना a। अब इधर कितना बच रहा है x, ये देखिए हो जाएगा अल्फा इंटू log n बेस a बराबर x। x किसको माने थे हम, तो x माने थे log n पर पावर अल्फा बेस a। यहाँ पर लिखेंगे log n पर पावर अल्फा और बेस a। ये इस प्रकार से हो गया। इसको याद रखने के लिए बस इतना याद रखना है कि जो पावर था वह गुना में आ जाता है, जो पावर था वह कहाँ जा रहा है, गुना में। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रॉपर्टी इसमें देखते हैं। ये प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से होता है log n और यहाँ पर बेस a जो था इस पे अब की बार पावर हम दे देते हैं बीटा, और ये कितना होता है, ये होता है 1 बटे बीटा log n बेस a। ये इस प्रकार से। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, कि इसका प्रूफ के लिए देखिए सबसे पहले इसको भी मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, log n बेस a पर पावर बीटा बराबर कितना x। फिर से घातांक के रूप में इसको जब लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा a पर पावर बीटा और होल पावर कितना x बराबर n। अब इसमें देखिए a पर पावर हो जाएगा बीटा इंटू x बराबर n। ऐसा क्यों लिखे, आपको पता है कि x पर पावर m होल पावर m रहता है, इसको लिख देते हैं x पर पावर m गुना n, पावर गुना हो जाता है। यहाँ पर दोनों को गुना कर दिए। फिर से इसको जब लॉग में लिखेंगे तो लॉग में क्या लिखना पड़ेगा, log n बेस कितना है, बेस a और आंसर पावर वाला जो रहता है वही आता है बीटा x। इस प्रकार से हो जाएगा बीटा इंटू एक्स। अब इसको इधर से हटाएंगे तो हो जाएगा 1 बटे बीटा इंटू log n बेस a बराबर कितना x। अब देखिए हो जाएगा 1 बटे बीटा इंटू log n बेस a
बराबर कितना x। x के जगह पर फिर से क्या लिख सकते हैं, तो x किसको माने, ये log n, उसके बाद बेस पर पावर कितना है, बेस a पर पावर बीटा, यही सिद्ध करना था। इसको भी लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सातवां प्रॉपर्टी, अब इसमें देखिए log n, इस पे पावर अल्फा दे देते हैं, बेस a इस पे पावर बीटा दे देते हैं, इसका हो जाता है अल्फा बटे बीटा इंटू लॉग n, बेस कितना a, ये इस प्रकार से। इसको तब सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बारी बारी से इसको भी देख लिए थे और इसको भी देख लिए थे, अब की बार दोनों को मिला दिया, इसको डायरेक्ट आपको लिख लेना है। प्रॉपर्टी नंबर 8। अब यहाँ पर देखिए log m बेस a, इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जाता है log m बटे log a, यहाँ जो है m और a यही दोनों है, और इसका बेस चेंज हो गया, की बार लिख दिए बेस b, मतलब इसको अलग बेस में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसे बना, तो इसको अब देखते हैं। तो प्रूफ के लिए यहाँ पर देखिए लिखेंगे log m बेस कितना a, इसको हम मान लिए हैं x, ये माने हैं। अब इसको फिर से लिखेंगे पावर में, तो ये a पर पावर x बराबर हो जाएगा कितना m। अब हम इसमें log लगा देते हैं दोनों तरफ, बेस b वाला log, मतलब log b दोनों तरफ लगाते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं log बेस b दोनों तरफ लगाने पर, या इस प्रकार से हम बोल देते हैं दोनों तरफ log v लगाने पर, दोनों तरफ log v लगाने पर, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log बेस b कितना है a पर पावर x बराबर, इधर कितना है log, उसके बाद m पर ये बेस b का है। अब ये जो पावर है इसको घुमा के हम गुना में ला सकते हैं पावर को, ये हो जाएगा x इंटू log a बेस b बराबर log m बेस b। अब इसमें ये ऐसा क्यों लिखे हैं, आपको बताया इससे पहले ही, क्या log n पर पावर अल्फा बेस a पर क्या होता है अल्फा इंटू log n बेस a, ये इस प्रकार से सूत्र बताए थे, इसी सूत्र से ये पावर जो था इधर आ गया। अब इसमें देखिए इसको जब उधर करेंगे, इधर बचेगा x बराबर कितना है log m बेस b बटे log a बेस b। अब x के जगह पर क्या लिखेंगे, तो x हम किसको माने थे, x किसको माने थे, यहाँ पर लिख दे रहे log कितना m बेस a बराबर हो जा रहा है log m बेस b बटे log a बेस b, ये सिद्ध करना है। चलिए इसको भी लिख लीजिए, आगे देखते प्रॉपर्टी। अब अगला प्रॉपर्टी कुछ इस प्रकार से हो जाएगा log m और यहाँ a, ये हो जाता है 1 बटे log, ये पलट जाएगा a बेस m, इस प्रकार से। अब ये कैसे बनता है, तो इसके लिए अब देखिए इसको जब हम प्रूफ करने जाएंगे, तो इसके प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं, ये जो है log m, एक मिनट, क्योंकि आपको पता है कि log
m बेस a बराबर हो जाता है log m बेस b बट log a बेस b। ये अभी तुरंत सिद्ध किए थे। अब आपको कुछ नहीं करना है, जहां b है उसके जगह पे m रख देना। b के जगह पे क्या रखना है? m। b के जगह पर m। तो यहाँ पर देखिए, जब b की जगह पर m रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा है log m बेस a। अब b की जगह पे m रखना है, उल्टा नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए अब लिखेंगे तो हो जाएगा log m। ये बेस b जो था इसके जगह पर अब m बटे ये log a, और जहां b था उसके जगह पर लिख दिए m, मतलब b के जगह पर क्या कर रहे हैं? m। ये देखिए हो जाएगा log m बेस a बराबर कितना? ये हो जाएगा log। अब ध्यान दीजिए एक बात, इससे पहले आपको एक सूत्र बताए थे। क्या बताए थे? तो log a बेस a पर कितना आता है? 1। देखिए log m बेस भी m, तो इसका मान कितना होने वाला है? 1। अब बटा के नीचे अब देखिएगा, तो बटा के नीचे क्या हो गया? तो ये हो गया log a बेस m। इस प्रकार से यही सिद्ध करना था। चलिए इसको भी लिख लीजिए। अब इसमें आगे देखिए, प्रॉपर्टी जो भी हो, शायद 10वां प्रॉपर्टी है। इसमें होता है a पर पावर log, यहाँ पर लिख देते हैं a बेस और यहाँ x, इसका मान होता है x। a पर पावर log बेस a है, a पर पावर log x बेस क्या है? a पर पावर log x बेस a। अब इसको सिद्ध करते हैं, ये कैसे होता है? इसका मान हो जाता है x के बराबर, कैसे होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम मानेंगे, क्या मानेंगे? log x बेस a, इसको मान लेते हैं हम k। जब k मानेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? a पर पावर k बराबर कितना? x। यहाँ पर देखिए a पर पावर k है, तो k की जगह पर आप क्या लिखिएगा? k की जगह पर k जिसको माने उसको लिखेंगे। तो k इसको माने तो k की जगह पर ये लिखना पड़ेगा। तो k की जगह पर हम लिख सकते हैं log कितना? x बेस कितना? a बराबर कितना है? बराबर है x। यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया।